गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? Am I audible? Please reply. Am I audible? Hello. Yes, students, please reply. सुन पा रहे हैं? Yes. यस सर, आ रही है वहाँ। बाकी बच्चों को आ रही है? प्लीज रिप्लाई। एक बार कंफर्म कीजिए। यस। ओके। मैंने नोट्स भेज दिए हैं, पीपीटीज एंड पीडीएफ्स जो मेरे पास अवेलेबल थी, वो मैंने सारी आपको आज फॉरवर्ड कर दी हैं। ओके। एक बार बच्चों को आने दीजिए, देन वी विल कंटिन्यू। ओके, जैनिश कुमार। एक बच्चे जिनका ये माइक वाइक का जो इशू है, ये आप प्लीज सॉर्ट आउट कर लीजिए। इतने दिन से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है? हाँ, कि हमारा सर माइक खराब है या हमारा कैमरा खराब है। ओके। एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग आवर पीपीटीज जो हम पहले कर रहे थे, वो दोबारा से हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, देन वी विल बी कंटिन्यूइंग द टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे। ओके। I think we should start now. So in our last class we were discussing the dual career path. Okay. तो मैंने बोला था कल आपको पढ़ के आने के लिए। पढ़ के आए हैं आप ये ड्यूल करियर पाथ क्या होता है?
ओके, यस कार्तिक। कार्तिक हो गया आपका, रौनक, जितेंद्र, रामदत्त। यस यस डियर। सर। कुछ पढ़ा इसके बारे में? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए जितेंद्र। हाँ सर, प्रेजेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ ये टॉपिक पढ़ा है आपने? ये मैंने कल बोला था पढ़ के आने के लिए। सर डुअल कैरियर पाथ, हम्म। मतलब सर हम कुछ दो काम कर रहे हैं जिससे कि हमारी अर्निंग हो रही है। और और सर कि जो हमारा पैशन है, अगर दो हैं तो हम दोनों फॉलो कर सकते हैं। हम्म और कोई? सर कोई अनदर ऑप्शन रखना चाहिए अपने साथ। हम्म। यस ओके सर। ठीक। सो ये क्या कह रहा है, देखो, टेक्निकल स्पेशलिटीज कंट्रीब्यूट एक्सपर्टीज विदाउट बिकमिंग मैनेजर्स। टेक्निकल एक्सपर्टीज का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, यू आर एक्सपर्ट इन दैट दैट फील्ड। ये नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप मैनेजर बनो और तब वो काम करो, बट यू हैव स्किल्स, यू हैव टेक्निकल स्पेशलिटी। तो आप उस काम को खुद भी अपने अपने थ्रू कर सकते हो। मान लो मेरे अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई क्वालिटी है, दैट आई एम वेरी गुड एट डिजाइनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स, तो मैं क्या करूंगा, अपना खुद का कंसल्टेंसी खोल दूंगा। ओके, एंड आई प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू अदर, जो भी कंपनीज हैं जो प्रॉपरली एक टेक्निकल एक्सपर्टीज हायर नहीं करना चाहते फुल टाइम के लिए, लेकिन और वो छोटे छोटे काम्स के लिए जो है ऐसे आउटसोर्सिंग ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनको कर सकता हूँ। और इस तरह का जो करियर पाथ है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्टली जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे क्या है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो एंड यू आल्सो लर्न द योर प्रोग्रामिंग्स, जो आपकी कैड प्रोग्रामिंग्स है या आपकी कैड कह रहा हूँ, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है या पाइथन है, इस तरह की प्रोग्रामिंग्स भी वो सीख रहे हैं सो दैट दे कैन अर्न एन एक्स्ट्रा अमाउंट। जिस तरह से करियर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है आजकल मॉडर्न डेज में, so basically this is dealing with that thing of, okay, so adding value to your career, no doubt। अगर आप स्पेशलिटी, मान लो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड आई डू माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटीज या इंटरनेट ऑन थिंग्स के ऊपर मैं करता हूँ, देन नो डाउट आई विल बी एट अ मच बेटर पोजीशन देन द स्टूडेंट्स हु हैव ओनली द बीटेक डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के जो अचीवमेंट्स हैं, इस तरह के जो करियर्स हैं, वो एक वैल्यू ऐड करते हैं आपके करियर में और आपको एक बेटर स्टैंड देते हैं सोसाइटी में, और आपका जो करियर है वो बूस्ट करता है। तो वर्कर्स व्यू देमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हु मस्ट कंस्टेंटली इंप्रूव देयर स्किल्स। अब वो अपनी स्किल्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं, स्किल के बेसिस पे अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर उनका ऑब्जेक्टिव भी यही होगा कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, और वो अपना फोकस पूरा पूरा किस पे लगाएंगे कि हम अपना इम्प्रूवमेंट कैसे करें। तो वर्कर्स आर मैनेजिंग देयर ओन करियर्स। ठीक है, और only the tie that binds the worker and the company is the commitment to the mutual success and growth। कि जो भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो उसमें जो कमिटमेंट है वो ये है कि मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी की ग्रोथ भी हो, और मुझे कुछ सीखने को मिले। बात डिमोशन की आती है इन मोर रियलिस्टिक ऑप्शंस टुडे। इसमें क्या होता है, सम वर्कर्स हैव नो डिजायर टू चेंज एज अ टेक्नोलॉजी चेंजेस। मान लो अगर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग से ही के पुराने मैनेजर्स हैं जो कंपनी उसमें बैंक्स में जो थे पहले, वो अपने जो है लेजर्स में एंट्री करते थे, पासबुक्स में एंट्री करते थे, लेकिन कंप्यूटर्स जैसे ही आए तो वो उनको अडेप्ट नहीं कर पाए। तो मोस्टली क्या है, उन्होंने अपना प्रमोशन जो है लिया नहीं, कि नहीं हम प्रमोट नहीं होते हैं, हम इसी काम को करेंगे। अगर मैं मुनीम हूँ देन आई विल डू माई मुनीमगिरी, मुझे कंप्यूटर पे नहीं होएगा। तो वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस। तो वो एक तरह से डिमोशन ही है उनके करियर में, कि वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। ओके, माइट ओपन अप क्लॉक प्रमोशन पाथ्स। ठीक है, नेक्स्ट योर सीनियर एम्प्लॉय कैन एस्केप अनवांटेड स्ट्रेस। मतलब जो
बड़े सीनियर एम्प्लॉयज हैं वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनको प्रमोट करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, तो उससे जो स्ट्रेस आएगी उससे बचने के लिए क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं भाई हम नहीं लेंगे प्रमोशन, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, जो सैलरी हमें मिल रही ठीक है, विदाउट बीइंग फेलियर, कि आप हम बड़े काम पे जाएं उससे बड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उसको फुलफिल ना कर पाए, फेल हो जाएं, उससे बेटर है कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँ। ओके, नाउ करियर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मल organizational approach to ensure that the people with proper qualification and experience are available when needed, कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड के लिए वो हमें अवेलेबल हो। बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय इंक्लूड्स exposure to activities that prepare person for satisfying needs for firm now and in the future also. Okay, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स की हम करें बात तो डिस्कशन विद नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, आप किसी जो जानकार है या उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उससे आप बात करें ताकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। दूसरा कंपनी मटेरियल्स, ठीक है। तीसरा आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सिस्टम, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं कुछ कुछ जो आपके ये कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं, बच्चों के लिए काउंसलिंग करती हैं। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स क्या हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी आते हैं और कुछ करियर प्लानिंग वेबसाइट्स भी हैं जिनके थ्रू यू कैन explore the areas where you want to develop your career. Now, using internet for career planning and development at Texas Instruments, that is site introduce graduating colleges student to career planning processes, जो graduating डिग्रीज के प्रोवाइड करते हैं कुछ कॉलेजेस, वो भी इस तरह के प्रोग्राम्स रन करते हैं सो दैट दे हैव अ बेटर व्यू कि आप करियर में क्या करना चाहोगे। दैट इज इंजीनियर योर करियर, इस तरह की वेबसाइट्स है, करियर मैपर है, रिज्यूम बिल्डर है, फिट चेक है, आस्क द साइबर रिक्रूटर है। So these are some of the websites available you can explore for your career. Okay, so this is all about your career development. हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ा डिटेल में, ठीक है। So if you have any doubt you can ask. ठीक है, so now you can write, अगर क्वेश्चन आपसे आता है the benefits of career planning क्या है, आप इसको लिख सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन करियर प्लानिंग क्या है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम इन करियर प्लानिंग डेवलपमेंट क्या है वो भी पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन रेफर बुक टी एन छावड़ा, उसमें काफी जो है और डिटेल में ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। ओके, यू कैन रेफर दैट बुक। सर ये पीडीएफ है इसकी बुक की? पीडीएफ मेरे पास नहीं है, यू कैन सर्च फ्रॉम नेट, ठीक है, सर्च वेबसाइट से क्या मिल नाम जाएगी। है? यस पवन, सर नेम क्या है इस एक बुक की? टी पीएम एन छावड़ा, छावड़ा? टी एन छावड़ा। यस पवन, पीएम आस्किंग समथिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय टी एन छावड़ा, धनपत राय पब्लिकेशन है इसका। यस पवन, पवन कुछ पूछ रहा है। ओके, गलती से टच हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं। सो यही आपका जो है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो था। नाउ आप अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज सक्सेशन प्लानिंग, देन एम्प्लॉय कंपनसेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देयर डिटरमिनेंट्स। एम्प्लॉय कंपनसेशन के बारे में तो हमने काफी कुछ पढ़ा है, एक्ट्स भी हमने पढ़े थे यूनिट 4 में, मैंने काफी कुछ कवर कराया था, वो इसमें सिमिलर है, तो एक बार हम उसका ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है। ओके, शायद हमने बेनिफिट्स के बारे में नहीं पढ़ा इसमें, कि करियर प्लानिंग का जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, पढ़ा है हमने इसका बेनिफिट्स। और मुझे लगता है आप इतना कुछ पढ़ाने के बाद नाउ यू कैन राइट द बेनिफिट्स
के बेनिफिट्स क्या हैं, बट और स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं देन यू कैन रेफर द बुक, ताकि आपको जो जो क्लास थॉट्स हैं वो थोड़ा क्लासिफाई हो जाए। एक बार मैं पढ़ देता हूँ इसमें जो लिखा हुआ है बुक में क्या मेंशन्ड है। अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स की और बेनिफिट्स की करियर प्लानिंग में, ठीक है। ओके, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं इसको एक बार आपकी स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ सो दैट इट इज विजिबल टू यू। तो इससे कुछ क्लियर हुआ कि करियर को कैसे आपको आगे प्लान करना है, या करियर ऑब्जेक्टिव्स कैसे आपको डिफाइन करने हैं, कुछ क्लियर हुआ? नाउ यू विल बी एबल बी टू डिसाइड आपके करियर में आपको क्या करना है, कुछ आइडिया लगा इससे? हम्म, क्या करियर गाइडेंस दे सकते हो किसी को, या अपने आप को गाइड कर सकते हो बेटर वे में? यस बताइए। यस सर। हम्म, कुछ क्लैरिटी आई कॉन्सेप्ट में? देखो मैं कुछ पूछता हूँ तो बताना होता है कि नहीं होता, मुझे बस ये तो बताओ भाई पहले। क्या मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप बताओगे कि नहीं बताओगे? यस। जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर। ओके, ये विजिबल है स्क्रीन आपको नाउ? यस यस सर। तो करियर यस के सर। प्लानिंग के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आता है इफेक्टिव करियर प्लानिंग हेल्प इन रियलाइजिंग द फॉलोइंग बेनिफिट्स। पहला, करियर प्लानिंग हेल्प्स द इंडिविजुअल मेक द नॉलेज ऑफ वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड हिज प्रायोरिटीज एक्सेट्रा। मतलब इस प्लानिंग से आपको ये चीज तो क्लियर हो जाएगी कि करियर अपॉर्चुनिटीज मेरे पास क्या है, अगर मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, और मेरी उनमें से मैं प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ कि भाई ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, अगर मेरा यहाँ नहीं होता देन दिस इज माई सेकंड प्रेफरेंस एंड दिस इज माई थर्ड प्रेफरेंस। ओके, जिस तरह से हम काउंसलिंग करते हैं अपनी जो कॉलेजेस की काउंसलिंग करते हैं ना 12th के बाद, कि ये वाला कॉलेज नहीं मिला देन ये वाला नहीं मिला तो ये वाला, उस तरह से प्रायोरिटी सेट करना। और हमारे पास हमारे कोर्स से रिलेटेड जो हमने काम किया हुआ है, हमने पढ़ाई की हुई है, उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द पूरा प्रेजेंट सिनेरियो में, तो वो करियर प्लानिंग से हमें काफी क्लियरली समझ में आता है। दूसरा, इट हेल्प्स in selecting the career which is suitable for his lifestyle preferences, family environment, scope for self development। ठीक है, कि हमारे जो करियर है वो हमारे लिए किस तरह से सुटेबल होगा, मेरी लाइफस्टाइल के साथ सुटेबल होगा कि नहीं होगा, फैमिली एनवायरनमेंट के साथ सुटेबल है कि नहीं,
स्कोप क्या है फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब मेरी खुद की डेवलपमेंट इस करियर में किस तरह से होगी, उसको मैं कैसे इंश्योर करूंगा, है तो मैं उसको पहले ही एक्सप्लोर करके उसमें जाऊंगा तभी। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द टैलेंटेड एम्प्लॉय हु कैन बी प्रमोटेड, कि टैलेंटेड एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना और उसको प्रमोट करना मच इजियर हो जाता है। नेक्स्ट, योर internal promotions, upgradation and transfers motivate the employee, boost up their morals, and also result in increased job satisfaction. So this is also the benefit of the career planning, and each employee will await his turns of promotion rather than changing to another जो है organization. This would lower employees turnover. एक्चुअली क्या है कि जब एम्प्लॉय को पता है कि मेरा करियर का प्रमोशन इतने सेट ड्यूरेशन में होगा और उससे पहले मुझे ये काम करना है, बिकॉज आई हैव प्लान्ड दिस बिफोर, तो मैं जल्दबाजी में अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसको बार बार चेंज नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है इतने टाइम पीरियड के बाद या इतना काम करने के बाद दे विल प्रमोट मी टू माई डिजायर्ड पोजिशन। ठीक है, सो उससे जो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो कम नहीं होगा, मतलब आप फटाफट से जॉब चेंज कर रहे हो या इधर से उधर भाग रहे हो, सो हो सकता है मे बी यू गेट लैंड इन सम अनसेटिस्फैक्टरी जॉब। ठीक है, जहां पे आपका जो टर्नओवर है या आपकी जो अर्निंग्स है वो कम हो जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, योर आपका है इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब बाय टैपिंग देयर पोटेंशियल्स एबिलिटी एंड स्टिमुलेटिंग देयर पर्सनल ग्रोथ। ये भी हम अचीव कर रहे हैं करियर प्लानिंग के साथ, बिकॉज वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग। ओके, increase job satisfaction, enhances employee commitment and create a sense of belongingness and loyalty to the organization. जब मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे टाइम पे मिल रही है, मुझे पूरी फैसिलिटीज मिल रही हैं, जैसा मैंने प्लान किया था वही आ रहा है। और मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था कि जब मैं किसी गोल को अपने सेट टारगेट जब मैंने उसको सेट किया है उसी ड्यूरेशन के अंदर मैं अचीव कर लेता हूँ, तो मेरा मोराल और मेरी जो क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ जाता है, एंड दैट विल हेल्प अस गो फास्टर इन आवर करियर। सो वही यहाँ पे कह रहा है, इम्प्रूव्स जो है satisfaction, enhance employees commitment and create a sense of belongingness and loyalty to the organization. So next comes your being an integral part of the manpower planning and the corporate planning. Career planning contributes towards individual development and organization development and effective achievement of the corporate goals. Not only पर्सनल गोल्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करता है करियर प्लानिंग, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कैसे हेल्प कर रहा है वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि बिलोंगिंगनेस आ रही है, हमारी लॉयलिटी आ रही है, हमारी पोटेंशियल एबिलिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, हमारी लर्निंग एबिलिटीज जो है वो बढ़ रही हैं। सो वो ओवरऑल किसको इफेक्ट कर रहा है, जहां हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है हेल्प कर रहा है फॉस्टर करने में। ओके, an organization with well designed career plans is able to have a better image in employment market and will attract and retain competent employees. इसका कहने का क्या मतलब है, अगर मैं एमएनसीज की बात करूं, सो दे हैव अ प्रॉपर चार्टर्ड जिसमें मेंशन होता है कि आप इतने शार्ट ड्यूरेशन के अंदर आप अगर कंपनी को सर्विस देते हो, अनइंटरप्टेड सर्विस देते हो, इस तरह की आप जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको असाइन किए गए हैं उनको आप प्रॉपरली जो है फॉलो कर रहे हो, उनको आप प्रॉपरली अचीव कर लो, देन you will definitely be promoted, you will get some incentives, bonus, recognition in company, सब चीज आपको मिलेगा। सो उससे क्या है, एम्प्लॉय जो है अच्छा पोटेंशियल बंदा वो जाएगा एमएनसी में और वहां ज्यादा देर तक काम भी करेगा। सो ओवरऑल जो है कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो इससे बहुत अच्छी होती है। इज इट क्लियर? सो ये आप इसको और भी स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कोट किए हैं बेनिफिट्स के रिगार्डिंग। सो यू कैन, ये एक तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्होंने बुकिश लैंग्वेज में बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड यू हैव योर ओन थॉट्स कि आप करियर प्लानिंग को किस तरह से मोल्ड करके लिख सकते हैं कि करियर प्लानिंग आपको किस तरह से हेल्प कर रही है। दीज आर ओनली 9, मैं आपको 50 बता सकता हूँ तरीके जिससे करियर प्लानिंग जो आपको हेल्प करेगी, आपका मेंटल स्ट्रेस कम कर देगी, आपके लेबर जो आप काम कर रहे हो उसमें जो है लेबर कम हो जाएगी। ठीक है, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं।
ओके, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, अब देखो सब चीज जितनी भी हमारे एग्जिस्ट करती है नेचर में, ऐसा नहीं है सिर्फ उनका फायदा फायदा है, उनका नुकसान भी है कुछ। सो अगर हम बात करें इसके क्या नाम है प्रॉब्लम्स इन करियर प्लानिंग, तो वो भी कुछ होंगी। सो आपके हिसाब से क्या लगता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एम्प्लॉय और अ पर्सन हु इज प्लानिंग फॉर हिज करियर माइट फेस? क्या लगता है, बताइए। हम्म, सिर्फ फायदा ही फायदा है या कुछ इसका ऐसा भी लगता है कि हाँ दीज आर द चैलेंजेस? यस, सोचिए थोड़ा। यस, बताइए। जो भी आता है आपके दिमाग में वो कुछ तो बताइए कि ये सर ये इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि हो सकता है जो हम प्लान कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटीज कम हो, ठीक है, या वहां पे उस तरह की ग्रोथ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो कम हो, एप्लीकेंट्स ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो जो हम प्लान कर रहे हैं हो सकता है उससे कुछ और ही निकल के आए। यस और नो, बताइए। यस सर। हम्म, तो फिर उन चीजों को कैसे आप जो है रिटेन करोगे? उसके लिए फिर हम एक ये तो हम ड्यूल करियर पाथ चुने, या फिर हम डुअल क्लियर कुछ ऑप्शन हैं। सर, डुअल क्लियर ऑप्शन होना चाहिए, हाँ, अनदर क्लियर। या फिर हम करियर करियर सिक्योरिटी की बात करें, हम ना कि जॉब सिक्योरिटी की बात करें। हमारा मेन विजन क्या होना चाहिए? करियर सिक्योरिटी, स्किल डेवलपमेंट, ताकि हम अपना खुद का भी एंटरप्रेन्योरशिप टाइप में जो है वर्क कर सके, अगर हमें कहीं जॉब नहीं मिलती है तब भी। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चैलेंजेस हैं इसके, और यू कैन से द प्रॉब्लम्स हैं। 1 मिनट में इसको अपलोड कर रहा हूँ, देखिएगा आपको स्क्रीन पे। ओके, ये आ गया स्क्रीन। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन करियर प्लानिंग। So there are limitations of career planning as follows. The career planning can become a reality only when the opportunities for the vertical mobility are available. It is not suitable for small organizations. देखो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को assume कर रहे हो कि मैं पहले साल जाके अपना जीटी लगूंगा, उसके बाद मैं जो है असिस्टेंट मैनेजर बनूंगा, एएम, लेकिन उसके बाद मैं बनूंगा डिप्टी मैनेजर। ये पाथ मैं फॉलो कर रहा हूँ, वर्टिकल पाथ। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली प्रमोशन होते ही नहीं, ये वाला भी नहीं होता। वहां तो ना जीटी भी नहीं होता, वहां तो आपको सिर्फ एक एक पोस्ट पे हायर कर लेंगे, पता नहीं क्या पोस्ट होगा। हाँ आप इंजीनियर हो, आप इंजीनियर हो गए, आप सीनियर इंजीनियर हो गए, लेकिन आपका कोई उस तरह का लेवल नहीं है जो आप डिजाइड कर रहे थे। तो करियर प्लानिंग का फायदा ही क्या हुआ, जब ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें आपकी है ही नहीं जहां आपको जाना है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस करियर प्लानिंग? सो यू कैन से दिस इज द लिमिटेशन ऑफ करियर प्लानिंग, कि आप करियर प्लानिंग उसी की कर सकते हैं जो मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन आपका अगर विजन कुछ और है, ठीक है, और वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, मोबिलिटी जैसे अब मैं कह रहा हूँ वर्टिकल मोबिलिटी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप करियर प्लानिंग कैसे कर पाओगे? ओके, यस और नो? सो इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई आपकी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर की क्या है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बैक
बैकवर्ड एरियाज हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज हैं। देयरफॉर करियर पाथ फॉर लॉन्ग टर्म में नॉट बी इफेक्टिव, कि अगर हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में पूरी प्लानिंग करके चलें तो वो सक्सेसफुल नहीं है। अब देखो फोर्ड इंडिया थी ना, फोर्ड इंडिया लीव इंडिया, वहां पे अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग उसने बंद कर दिया है। ये आपको पता है कि फोर्ड गाड़ियां बनाना बंद कर चुकी है इंडिया में फुल्ली। उसके जितने भी प्लांट्स थे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, दे आर नाउ शट डाउन, और कोई भी प्रोडक्शन कार्स का वो इंडिया में नहीं कर रही है। ये पता है आपको? ये पता है आपको कि नहीं पता? क्यों नहीं कर रही सर? है नहीं पता सर, आज पता यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट न्यूज है एंड इज कंसर्न विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो यू शुड नो दैट फोर्ड जो है उसने अपना सारे प्लांट्स इंडिया में बंद कर दिए हैं। अब वो गाड़ियां नहीं बनाएगा। आपकी फोर्ड एंडिएवर, फोर्ड फीगो, फोर्ड फिएस्टा, these types of car, Ford EcoSports will not be available in India। ठीक है, वो सारी गाड़ियां बनाना उन्होंने बंद कर दिया है बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम ह्यूज लॉसेस। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हैं, कुछ टैक्सेस आ गए हैं, BS6 नॉर्म्स हैं। सो वो अपने आप को उस तरह से मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो जितने भी प्लांट्स थे बंद कर दी। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो वहां बैठे थे कि हाँ हम अपनी ग्रोथ को यहीं देखेंगे, करियर प्लानिंग करके बैठे थे, मुझे फोर्ड में जाना है, या ऐसे थे जो फोर्ड में एग्जिस्ट थे, तो उनका करियर प्लान्स तो फेल हो गए ना। सो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट जो है वहां पे नहीं हो पाया, वो जो चीज थी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, हो सकता है बिजनेस जो था वो बंद हो गया। तो लॉन्ग टर्म में हम अगर करियर प्लानिंग को देखें तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हम कर सकते हैं, यस, लेकिन जहां पे हम प्लानिंग कर रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्वॉल्व हो गई हैं, या पब्लिक प्राइवेट ऐसी पार्टनरशिप है जो लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ अलग चेंजेस आ सकते हैं, जो हम देख सकते हैं कि लास्ट का जो हमारा पैटर्न है वो कैसा है। सो वहां पे अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वो हमारे लिए जस्टिसिएबल नहीं है। ओके, सिस्टमैटिक करियर प्लानिंग माइट बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टू द फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म इन प्रमोशंस। जो भाई भतीजावाद है उसकी वजह से आप आपसे कम जो स्किल का बंदा है, आपसे कम जो एक्सपीरियंस का बंदा है, उसको प्रमोशन मिल जाता है बिकॉज ऑफ द रेफरेंसेस। लेकिन जो आपकी क्वालिटीज हैं उनको इग्नोर करके आपको डिमोट किया जाता है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन है अपॉइंटमेंट्स में, जो कि आजकल मैं बहुत सारे जो आपकी ये स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वहां पे यही चलता है, यार मेरा चाचा का लड़का है यार इसको लगवा दो। अच्छा, बेशक कोई उससे जो सीनियर बंदा है या उससे कोई ज्यादा एजुकेटेड या स्किल्ड पर्सन है उसको रहने देते हैं। So this is also a drawback or limitation to the career planning. Same, your some career do not have scope for much advancement. Employee cannot promote despite their career plans and development in their jobs. कि इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी वहां पे कोई स्कोप नहीं है। सो फिर क्या फायदा करियर प्लानिंग उस फील्ड में करने का। करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्टेन कैटेगरीज रीच द डिक्लाइनिंग स्टेज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसे आप चले जाओ जहाँ पे मान लो अगर मैं कहूँ कोई बच्चा चाह रहा है कि भाई मुझे तो CRO जाना है, वो जो टेलीविजन इंडस्ट्री में जाना है, जो बड़े बड़े टीवी सेट्स बनाते थे, क्या उसका कोई फायदा है? वहां कोई ग्रोथ है? जब वो टेक्नोलॉजी ही एब्सोल्यूट हो गई है तो वहां पे आप करियर कैसे ग्रोथ कर सकते हो? नाउ जमाना आ गया आपका LEDs का, OLEDs का, एंड यू आर गोइंग फॉर दैट टाइप ऑफ निशेस। जैसे अभी आप कहें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्कोप है, लेकिन आप प्लानिंग कर रहे हो नहीं मुझे तो डीजल इंजन को बहुत एफिशिएंट बनाना है, ये बनाना है। जब कंपनी नहीं चाह रही, पॉलिसीज गवर्नमेंट की ये है कि दे आर प्रमोटिंग द नॉन कन्वेंशनल मेथड्स फॉर पावर सोर्सेस, तो आप वहां पे जाके क्या करोगे? इकोनॉमिक फैक्टर्स वही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ करियर प्लानिंग। ठीक है, आई होप दीज आर क्लियर टू यू ऑल। सो एक बार इन चीजों यस को सर। पढ़िए। ठीक है, मेरी तरफ से ये करियर प्लानिंग वाला टॉपिक फिनिश है। ठीक है, एक बार आज मैं आपको टॉपिक कुछ दूंगा, देन हम PPTs अपनी स्टार्ट करेंगे और बीच में अपना जो सिलेबस जो हमारा रहता है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ओके, एक बार अपनी जो रोल कॉल है उसको, पेज 29 ना। सो अभिषेक, रोल नंबर 2 अभिषेक। अभिषेक,
Please attend to your roll call. Abhishek. सर टाइप Okay. Akash. प्रेजेंट सर Ankit. प्रेजेंट सर। Ashish. Roll number 7 Ashish. प्रेजेंट सर Chandan. Okay. Chandan. Yes sir. Okay. Next your Gaurav. Roll number 16 Gaurav. Himanshu, roll number 17. Himanshu Pundi, roll number 18. Okay. Hirdesh. प्रेजेंट सर Chinese Kumar, roll number 22. Janice Kumar. सर Jitendra Rana. Jitendra Rana. प्रेजेंट सर। प्रेजेंट Karthik. सर। जितेंद्र राणा प्रेजेंट। हाँ ठीक है। कौशल कुमार। यस सर। कार्तिक हो गया। यस कार्तिक ठीक है। नंदिनी, रोल नंबर 29 नंदिनी। प्रेजेंट सर। ओके। पवन सिंह नेगी। पवन सिंह नेगी। पवन। पवन नहीं है क्या? प्रिंस सोहरा। प्रिंस सोहरा। सर पवन भी टाइप कर रहा है। प्रिंस सोहरा आप प्रेजेंट है क्या प्रिंस? सर चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं, कुछ बच्चों के बाइक नहीं चल रहे हैं। भाई ये अपने माइक सही करवाओ। पवन का तो आया मेरे पास। पवन है, कार्तिक है, अभिषेक। ओके कार्तिक, पवन। ओके प्रिंस नहीं है ना? प्रिंस दिख तो रहा नहीं है। सर रोल नंबर 2 हो गई। गौरव भी बोल रहा है सर। हो गया ओके। नाउ राहुल 32। राहुल रोल नंबर 32। राहुल चौधरी। माइक ऑन कर रखा हूं। राहुल सिंह, रोल नंबर 34। प्रेजेंट सर, रोल नंबर 34। राखी। रामदत्त। यस सर। रौनक। यस सर शेखर। प्रेजेंट सर। ऋषभ नायक। प्रेजेंट सर